नमस्कार दोस्तों, इन्फोडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन कार मेकर फोर्ड से, जिन्होंने भारत के अंदर उनके रिवाइवल प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं, स्पेसिफिकली तमिलनाडु प्लांट को लेकर। और ऐसा बताया गया है कि इस प्लांट को वो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फोर्ड ने 2021 में ही इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लिया था, क्योंकि काफी लॉस में ऑपरेट कर रहे थे। दो प्लांट्स भारत में उनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, एक गुजरात के अंदर जबकि दूसरा तमिलनाडु के अंदर। जो प्लांट गुजरात के अंदर था वो तो उन्होंने टाटा को बेच दिया था, और दूसरा भी वो किसी को बेचने वाले थे, लेकिन फिर बाद में प्लान्स चेंज कर दिए गए। लंबे टाइम तक प्लानिंग के बाद अभी डिसाइड किया गया है कि वो इस प्लांट को हाई एंड इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे। 3,250 करोड़ रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा, और एनुअली 2 लाख से ज़्यादा इंजन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। मेनली एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए काम होगा, और होपफुली जल्द इस प्लांट को दोबारा से खोल दिया जाएगा। अगली 2 अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर टाटा एडवांस सिस्टम्स और सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स, इन दोनों ने मिलकर हैदराबाद के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन फैसिलिटी ओपन कर दी है, और यहां पर लीप इंजन्स के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। दोस्तों, वैसे लीप इंजन के बारे में आपको बता दूं कि ये CFM इंटरनेशनल का प्रोडक्ट है, जो सैफरन और GE एरोस्पेस इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। एयरबस 320 सीरीज और बोइंग 737 सीरीज के मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट में इन्हीं के इंजन का इस्तेमाल होता है, और ये ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंजन माना जाता है। ग्लोबली भारत भी इस इंजन का 3rd लार्जेस्ट यूजर है, और क्योंकि आगे चलकर 2000 से ज़्यादा ऐसे इंजन हमें चाहिए, तो इसी के चलते टाटा और सैफरन ने मिलकर लोकल कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन देश के अंदर स्टार्ट कर दी है, ताकि सोर्सिंग और आसान हो पाए। टाटा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर इस फैसिलिटी को तैयार किया गया है, और तेलंगाना के IT मिनिस्टर की प्रेजेंस में ही इसका इनोवेशन हुआ है। अगली 2 अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में बनकर तैयार हो रहा है, और यहाँ पर येडा का ये पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होगा, जो फैला हुआ 38,665 स्क्वायर मीटर के एरिया में। 240 के आसपास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पर तैयार की जाएंगी। 4 मंजिला की ये बिल्डिंग होगी, जहाँ पर शेयर्ड अमेनिटीज जैसे कैफेटेरिया और एग्जीबिशन हॉल्स भी बनकर तैयार होंगे। 115 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इस अथॉरिटी के द्वारा, और अगले 24 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा 10 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, और इन सब का इस्तेमाल यमुना रिवर की क्लीनिंग के लिए ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये STPs ट्रेडिशनल STPs के कंपेरिजन में थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि इनको उन एरियाज में सेटअप किया जाएगा जहाँ पर या तो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, या फिर बहुत ही कम अवेलेबल है, जैसे कि नजफगढ़, टिकरी कला, इस तरह के एरियाज में बनकर तैयार होनी है। हर प्लांट सेम साइज का ही होगा, और हर एक की कैपेसिटी 30 मिलियन गैलन्स पर डे की होगी। एक बार जब ये तैयार हो जाते हैं तो यमुना रिवर के अंदर जो अनट्रीटेड सीवेज जाता है उसकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, और ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास लोगों को इसका बेनिफिट भी होगा। अगली 2 अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा झारखंड के अंदर 4 नए मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट को अप्रूवल दे दी गई है, और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इनको बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, ये मेडिकल कॉलेजेस खुंती, जमतारा, धनबाद और गिरिडीह इन 4 लोकेशंस के अंदर बनकर तैयार होंगे, जहां पर पहली 2 लोकेशंस में जो कॉलेजेस बनाए जाएंगे उनमें 50-50 सीट्स होंगी, जबकि धनबाद और गिरिडीह के अंदर 100-100 सीट्स होने वाली हैं। 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर जबकि 25% ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और क्योंकि PPP मॉडल पर बनेंगे तो बाकी फंडिंग यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के थ्रू आती हुई दिखाई देगी। अगली 2 अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा मुलुंड कोर्ट का डिमोलिशन अप्रूव कर दिया गया है, और अब इसको कम्प्लीटली एक नई बिल्डिंग के साथ रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों, मुलुंड कोर्ट मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स में वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है। 1945 के आसपास को बनाया गया था, और अब इसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि अगर इसको रिपेयर भी कर दिया जाता है तब भी ये दोबारा से गिर जाएगी, और इसी कारण डिसाइड हुआ है कि कम्प्लीटली यहाँ पर एक नई बिल्डिंग ही बनेगी। 12 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, जहाँ पर मल्टीपल फैसिलिटीज होंगी। एक लोक अदालत भी यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। 86.97 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगी, और अभी क्योंकि अप्रूवल वगैरह मिल चुकी है तो अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर आपको बनती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों साबरमती हाई स्पीड रेल स्टेशन के पास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को लेकर कुछ प्लान हमारे सामने निकल कर आए हैं, और यहाँ पर सब बताया गया है कि स्टेशन के अगल बगल ऑलमोस्ट 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जापानीज अर्बन प्लानिंग मॉडल के थ्रू डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊं तो 2023 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इनके बीच में स्टेशन एरिया डेवलपमेंट को लेकर एक MOU साइन हुआ था, जहां पर 4 स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया था ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए। इसमें साबरमती, सूरत, थाने और विरार इनके ऊपर काम किया जाना था।
ठाणे और सूरत को लेकर तो कुछ प्लान्स ऑलरेडी अनवील हो चुके हैं, जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इनिशियल काम देखने को मिल रहे हैं। और अब साबरमती को लेकर भी प्लान सामने निकल कर आ रहे हैं। जो 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उसे डेवलप करने के लिए जापान के अर्बन प्लानिंग मॉडल का इस्तेमाल होगा। जैसा काम जापान ने किया है, सेम उसी लाइन्स पर यहाँ पर भी काम होगा। साबरमती के अंदर जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रही है, वो यहाँ पर मेन हाईलाइट होगी, जिसमें हाई स्पीड रेल के अलावा मेट्रो, इंडियन रेलवे और BRTS ये सब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे एक ही जगह पर। इसके साथ साथ ग्रीन जोन्स, कमर्शियल स्पेसेस, रिटेल डेवलपमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस स्पेसेस, ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। और अभी दोस्तों क्योंकि ये प्लान काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो आगे चलकर कई सारी अपडेट्स इसको लेकर आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।